we are establishing a IoT based system for the specific applications, so we can decide and uh, we can categorize in some parameter, and these parameter indicating that what type of level we are using for the IoT based application. तो अभी तक हमको हल्का हल्का या हम बोल सकते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन हमको मिल गई है कि किस तरह से IoT सिस्टम वर्क करता है, कौन से मॉडल हम यूज करते हैं व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग टू ईच कंपोनेंट और ईच ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी IoT सिस्टम। उसके साथ हमको ये भी पता चल गया है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं हम वो कौन से यूज कर रहे हैं। जब हम डिजाइनिंग की बात करें तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स को, किन कौन सी कंसिडरेशंस को हमको फॉलो करना होगा, ये हमको मालूम चल चुका है फ्रॉम द यूनिट 1। एंड हमको ये भी पता चल गया है कि जब हम इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं कि अगर हम इन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए किस तरह से IoT बेस्ड सिस्टम को इनहेंस कर सकते हैं, उसको अलग अलग या सिस्टम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो वी ऑलरेडी डिस्कस द क्लाउड कंप्यूटिंग एम्बेडेड सिस्टम एंड WSN वायरलेस सेंसर नेटवर्क एज वेल एज क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसको हम यूज करते हैं या बिग डेटा एनालिटिक्स को यूज करते हुए हमने इनहेंस किया है। हमने जो एरिया है IoT सिस्टम का उसको बढ़ाया है बाय यूजिंग ऑफ दीज टेक्निक्स। उसके बाद ये सब चीजें हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस की। जो सेकेंड यूनिट है वो हार्डवेयर बेस्ड है, मतलब कि कौन से हार्डवेयर को यूज करते हुए हम एक्चुएटर्स और सेंसर्स की बात करेंगे या उनको डिजाइन करेंगे, उनकी उनकी स्पेशलिटी क्या होगी, उनकी स्पेसिफिकेशन क्या होगा, उनकी वर्किंग प्रोफाइल क्या होगी, करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। अगर हम इन सब बातों के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम हार्डवेयर से रिलेटेड चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। जो सेकंड यूनिट का टाइटल है वो लिखा हुआ भी साफ साफ यही है, जब आप सिलेबस ने आपने देख ही लिया होगा और मैंने शेयर भी कर रखा है और दोबारा शेयर कर दूंगा, या आप वो ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं कि IoT हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है वो है हार्डवेयर कौन सा यूज करें, क्योंकि हमको मालूम है कि जो IoT बेस्ड जो सिस्टम है वो हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम है। इसके अंदर हम हार्डवेयर को भी यूज कर रहे हैं, उसको प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको सिंक कर रहे हैं विद आवर कोड्स। तो उस हार्डवेयर की क्या स्पेसिफिकेशन होगी वो हम इस सेकंड यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दो पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें, सेंसर एंड एक्चुएटर्स। क्योंकि हमको मालूम है कि सेंसर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज कर रहे हैं, थिंग्स के रूप में यूज कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि वो फिजिकल इन्वायरमेंट से डेटा को या इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर रखा है करता है, या हम इसको बोल सकते हैं कि इट्स ए इनपुट डिवाइस जो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनपुट को ले रही है और फिर उसको हम कंट्रोलर को पास ऑन कर रहे हैं, कोई प्रोसेसिंग डिवाइस को पास ऑन कर रहे हैं, जिस या उस डेटा को या उस इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर रहे हैं या डेटा एग्रीगेशन कर रहे हैं और उसमें से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन उसको निकाल रहे हैं, फिर जो भी हमको टास्क दी है, जो भी एप्लीकेशन दी है, उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज द थिंग्स विच वी आर यूजिंग इन द सेंसर्स। whenever we are talking about the actuator, just like in a reverse process of sensors, मोटा मोटे रूप से हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी बात की थी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ मोटर्स की या इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स की या न्यूमेटिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमको कोई मोटिव पावर चाहिए या हमको मोशन चाहिए, तो वी नीड सम न्यूमेटिक एप्लीकेशन बेस्ड डिवाइस, या हम बोल सकते हैं कि वी आर यूजिंग द सम एक्चुएटर्स एंड इट जस्ट लाइक इन रिवर्स प्रोसेस ऑफ सेंसर। सेंसर में क्या किया गया कि ट्रांसड्यूसर यूज किया गया है। वैसे हम बोल सकते हैं कि दोनों में ट्रांसड्यूसर यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम सेंसर की बात करेंगे तो हम फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इट मींस वी आर डीलिंग विद द sensor. If we are talking about the actuator, so we can say that we are converting the electrical power into mechanical vibration या mechanical thing, या इन चीजों की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने actuators की बात की है। Before starting our slide sessions, we already know the some sensors in form of microphone। जब मैं अभी जिस माइक्रोफोन को यूज कर रहा हूँ, इस माइक्रोफोन को भी मैं बोल सकता हूँ कि ये फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, और इसको जो करने का जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमारे पास ट्रांसड्यूसर के लिए हमने यूज किया जा रहा है कर रहे हैं। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा था 12th लेवल पे, और अभी भी दोबारा इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है, एक सर्किटरी है, जिसके थ्रू हम एक एक तरह से जो क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी, उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो
अभी माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं जो साउंड सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और फिर वो प्रोसेस किया जा रहा है। प्रोसेस करने के बाद उसको एंड पॉइंट पर हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसको फिर स्पीकर के थ्रू ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहली तो बात आएगी कि जो माइक्रोफोन है, दिस इज द टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, एंड द ट्रांसड्यूसर विल बी यूज टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन। सर, सो व्हेन वी आर सेइंग दैट द माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन जो हमारे पास है वो जस्ट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर जो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, समझ जाएंगे फिर हम कि जो माइक है उसके अंदर या माइक्रोफोन है उसके अंदर एक डायफ्राम होता है, और जैसे जैसे डायफ्राम है को हम यूज करते हैं हमारे जो बोल सकते हैं कि जैसे आपने कुछ बोला माइक्रोफोन से, तो यहाँ पे एक डायफ्राम कनेक्टेड है, और डायफ्राम जैसे जैसे साउंड प्रेशर आ रहा है उसकी पोजीशन चेंज होती है, और जो डायफ्राम है उसके साथ एक पुली लगी हुई है या आर्मेचर लगा हुआ है, जिससे वो रोटेट होता है और हमको ईएमएफ जनरेट होता है, और ईएमएफ जनरेट हो रहा है या इंड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है हमको आउटपुट की फॉर्म में। तो यहाँ जो हमने ट्रांसड्यूसर यूज किया, दिस इज दैट वे इन विच वी आर कन्वर्टिंग अवर साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं कि हमको लगता है कि जो साउंड सिग्नल आया है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ है वो उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो वी कैन इम्प्रूव देयर स्ट्रेंथ, वी कैन रिमूव देयर नॉइसेस बाय यूजिंग ऑन सम प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जिसको हम एम्पलीफिकेशन के लिए बोल सकते हैं। इसके अंदर और भी हम जैसे सिस्टम्स, हम प्रोसेसिंग सिस्टम्स यूज कर सकते हैं, इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वी कैन यूज द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट एज वेल एज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो बेसिकली वी कैन से दैट द सेंसर इज अ टाइप ऑफ थिंग्स विच इज यूज टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। also we can say that these are the type of transducer। अब बात आती है कि इनको क्यों यूज किया जा रहा है IoT के अंदर और आप लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि दिस इज द टोटली पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन आप जब मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि व्हाई इट इज व्हाई IoT for CS student, because you make the some program, you make the some code, and the code will be uploaded and burn on the hardware। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि which type of hardware we utilize for the coding purpose, और उसको किस तरह से ऑटोमेशन किया जाएगा। बेसिकली अगर कोई सिंगल लाइन में बोलता है कि व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ IoT, तो यू कैन से दैट वी वांट टू मेक द ऑटोमेटिक डिवाइसेस, वी वांट टू मेक द ऑटोमेटिक सिस्टम, या ऑटोमेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम IoT को पढ़ रहे हैं या हमको IoT को पढ़ाई जा रही है। आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जब भी ऑटोमेशन की बात होगी तो उसके अंदर कुछ प्रोग्राम होंगे, प्री डिफाइंड प्रोग्राम होंगे। अब वो प्रोग्राम किस तरह से हार्डवेयर पे दिए जाएंगे, तो आपको सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में भी बेसिक फंडामेंटल चीजें मालूम होनी चाहिए, इसलिए आपको IoT के अंदर हार्डवेयर को पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आप इसके ऊपर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, क्योंकि इसी यूनिट के अंदर आप रेस्पबेरी पाई पढ़ेंगे जिसमें हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। और जब आप इसकी लैब भी देखेंगे तो पूरी तरह से पाइथन के ऊपर ही बेस्ड लैब है। IoT लैब की जब बात करेंगे कि किस तरह से आप पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं, और फिर किस तरह से ID जो हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, ID जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उनको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं व्हेन वी आर मेकिंग सम प्रोग्राम ऑन Arduino एज वेल एज अदर, जैसे नोड MCU हम यूज कर रहे हैं एज एन माइक्रो कंट्रोलर, तो उसके अंदर किस तरह से हमने प्रोग्रामिंग किया है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ कोडिंग, बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट सेंसर एंड द एक्चुएटर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कंप्यूटर प्रोसेस इंटरफेस है। कंप्यूटर प्रोसेस इंटरफेस का मतलब है कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसको किस तरह से, जो भी टास्क हम यूज कर रहे हैं। यस सर, निमोनिक कोड का भी यूज करते हैं ना इसमें? है जी। निमोनिक कोड से होते हैं, अपन प्रोग्रामिंग करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। हाँ, वो इसके अंदर नहीं आएगा। वो तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो आपने माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ चुके हैं। यस सर। ठीक है, उसके अंदर हम असेंबली लैंग्वेज को या निमोनिक्स कोड को हम यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो सीधा सिंपल हम पाइथन को यूज करेंगे, या जो एम्बेडेड सी है उसको हम यूज कर सकते हैं, जिसके सिंटैक्स जो हम यूज करेंगे जो सी के अंदर हम यूज कर रहे थे। तो व्हेन यू आर मेकिंग द सम कोड फॉर द Arduino डेवलपमेंट बोर्ड, तो यू कैन यूज द embedded C, and you in embedded C you can say that we are using the same syntax which is used in the C language। और पाइथन जो है हम रास्पबेरी पाई के अंदर यूज करेंगे। जो उसका खुद का एक पूरा का पूरा आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि उसके जो भी हमारे पास ID है उनको यूज करते हुए आप पाइथन की कोडिंग करेंगे और उसको फिर उसके ऊपर अपलोड कर देंगे। मतलब मेनली अपन दो लैंग्वेज यूज करते हैं, एम्बेडेड सी और पाइथन।
पाइथन यूज करेंगे तो जो उसका रेसबियन एक खुद का ही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस रेसबेरी पाई का, जिसके अंदर पाइथन को हम रन करवा सकते हैं। ठीक है। So we are starting with our computer process interface। यहाँ पर 3 वर्ड यूज किए गए हैं, कंप्यूटर, प्रोसेस और इंटरफेस। कंप्यूटर यानी कि कोई कंपटीशन है, कोई हमको कैलकुलेशन करनी है, कोई एनालिसिस करना है उस इंफॉर्मेशन को, फिर उसको प्रोसेस करना है और फिर किस तरह से उनके बीच में इंटरफेस किया जाएगा। तो अगर हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कंपोनेंट कंप्यूटर प्रोसेस इंटरफेस की बात की जा रही है, जिसमें हमको डेटा चाहिएगा, डेटा किस तरह से ट्रांसमिट किया जा रहा है, किस तरह से हम टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इन सब चीजों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कंप्यूटर प्रोसेस इंटरफेस की बात की जा रही है। अब बात आती है कि व्हेन वी वांट टू मेक द सम कंप्यूटर प्रोसेस इंटरफेस और सिस्टम, तो व्हाट आर द मेन कंपोनेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर कि कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। तो उसके अंदर सबसे पहले आ रहा है हमारे पास सेंसर टू मेजर द कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट प्रोसेस वेरिएबल। सेंसर्स को यूज किया जा रहा है, ठीक है, जो कंटिन्यूअसली या डिस्क्रीट प्रोसेस वेरिएबल के रूप में। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, अगर मैं कंटिन्यू कोई चीज आपको पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब है कंटिन्यूअस मोड पे वर्क कर रहा हूँ। डिस्क्रीट जो वर्ड आता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद होगा। मतलब हमने बोला कि हर 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे किसी सिस्टम को, तो वो डिस्क्रीट मैनर में, यानी कि वी हैव द सम टाइम इंटरवल एंड आफ्टर ईच टाइम इंटरवल वी आर एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो this is the characteristics of sensors कि we can use the sensor for the continuously data access, या जो भी environment के लिए या जो physical environment में हमने sensors को use किया है वो directly कंटिन्यूसली भी डेटा को या इनपुट को एक्सेस कर रहा है, या उसको हम इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो केवल, और मैंने बोला कि किसी सेंसर्स को वो 15 मिनट्स के अंदर एक्सेस करेगा किसी भी टास्क के लिए जिसको हमने डिजाइन किया है। तो जो हम सेंसर यूज कर रहे हैं, फाइनली वी कैन से दैट इट इज यूज्ड टू ऑपरेट इन 2 वे, either it is used as in a continuous mode or it can be used for the discrete mode। जब continuous mode की बात की जाएगी तो मैंने एक तरह से कैमरे को बोला कि, या कैमरे को मैंने इंटरफेस किया, वो कैमरा कंटिन्यूअसली मेजर कर रहा है जो भी विजिटर आ रहे हैं या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी सिस्टम के लिए हमने यूज किया है। एक सेंसर मैंने बोला कि केवल हर 15 मिनट के अंदर ये टेम्परेचर को मेजर करेगा, तो अब ये डिस्क्रीट मोड पे वर्क कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्चुएटर्स टू ड्राइव द कंटिन्यूअस एंड द डिस्क्रीट पैरामीटर इन प्रोसेस। अब ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस है सेंसर का, यानी कोई मोटर हमको जो हम यूज कर रहे हैं उसको अगर हमको प्रोसेस कराना है तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट के रूप में देना होगा और उसके आउटपुट में हमको मोटिव पावर मिलेगी या मोशन मिलेगा, या हम बोल सकते हैं कि वाइब्रेशन मिलेंगे, तो वो भी एक्चुएटर के थ्रू पॉसिबल होगा। इसके बाद हमने यूज किया है डिवाइस फॉर द एडीसी एंड डैक। एडीसी का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और दूसरा हमारे पास है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। दीज आर द टू टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी आईओटी बेस्ड सिस्टम। देखिए हमको डेटा तो मिला सेंसर से, ठीक है, मैंने माइक्रोफोन यूज किया, माइक्रोफोन से जो मेरा साउंड सिग्नल था उसको मैंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया थ्रू द माइक्रोफोन। अब यहाँ पर जो सिग्नल को अगर मेरे को प्रोसेस कराना है, और मैं अधिकतर डीएसपी आप लोगों ने भी शायद पढ़ा हुआ, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, और उसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग करवाई जाती है तो हमको जो डिजिटल सिस्टम की बात की जाएगी तो उसके अंदर जो इनपुट दिया जाएगा वो डिजिटल फॉर्मेट में दिया जाएगा। यानी कि जब एम्पलीफिकेशन करना है, जब हमको नॉइज को रिमूव करना है, जब हमको सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो वी हैव द ऑप्शंस, ईदर वी कैन यूज द एनालॉग बेस्ड सिस्टम और डिजिटल बेस्ड सिस्टम। लेकिन अगर करंट सिनेरियो की बात की जाएगी, करंट सिस्टम की बात की जाएगी, वहां पे सारे के सारे सिस्टम डिजिटल मोड पर आ चुके हैं। अब जब डिजिटल मोड पर आ चुके हैं या डिजिटल वे में वो वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो इनपुट दिया जाएगा वो डिजिटल फॉर्मेट में दिया जाएगा। तो लेकिन हमारे पास तो जो डेटा है वो एनालॉग फॉर्म में आया है, क्योंकि जो सेंसर से डेटा मिला वो एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मिला। तो फर्स्ट वी कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्मेट, एंड हाउ इट इज पॉसिबल, इट विल बी पॉसिबल थ्रू द एडीसी। एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर है जो हमको उसको डिजिटल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करके देंगे, फिर हम इसकी प्रोसेसिंग करवाएंगे। प्रोसेसिंग का केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है, या जब भी हम प्रोसेस की बात करते हैं कि जो भी टास्क हमको दी गई है उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करें, उसको मोर एफिशिएंट बनाएं। तो यहाँ पे हमने उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया। अब हम उसको सराउंडिंग में वापस भेजना चाहते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वापस भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसको वापस, क्योंकि हमको जो चीजें समझ में आती है, जो ह्यूमन हियरिंग सिस्टम है या जो हम लोगों का समझने का तरीका है, वो सारा का सारा एनालॉग
बेस्ड है। तो वापस हमको उस एनालॉग सिग्नल जो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया था थ्रू द एडीसी, अगेन वी वांट टू कन्वर्ट इनटू एनालॉग फॉर्म, एंड हाउ इट इज पॉसिबल थ्रू द DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो इसको हल्का सा इस तरह से समझें कि मेरे को मेरी वॉइस थी, उसको पहले मैंने उसको प्रोसेस कराना था, क्योंकि मेरे को उसको लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ट्रैवल करवाना, भेजना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ब्रॉडकास्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने उसको माइक्रोफोन में के थ्रू उसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो था वो हमारे पास एनालॉग फॉर्म में था, एंड वी वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दिस साउंड। और तो इसके लिए पहले इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैंने एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया थ्रू द एडीसी। फिर इसकी मैंने प्रोसेसिंग कराई, यानी इसको एम्पलीफाई किया, और एम्पलीफाई करने के बाद मैंने इसको स्पीकर के पास भेजना है। तो स्पीकर के पास भेजने से पहले मैंने इसको कन्वर्ट किया है किसके अंदर, एनालॉग में, और इसको एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए DAC यानी DAC को यूज किया है। तो ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी है जब हम कंप्यूटर प्रोसेस इंटरफेस की बात कर रहे हैं। और उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस फॉर द डिस्क्रीट डेटा, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हम यूज करते हुए हमारी इंफॉर्मेशन को या हमारे टास्क को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। इसके बाद ये हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम है कि किस तरह से टास्क को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो स्लाइड दिख रही है आपको, इस स्लाइड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस दिख रहा है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर कोई भी इनपुट से सिग्नल जो दिया जा रहा है, जो सराउंडिंग से सिग्नल दिया जा रहा है, वो सबसे पहले सेंसर को दिया जा रहा है। राइट साइड के लिए की तरफ देखिए आप, जहां पे लिखा हुआ है कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, कि यहाँ पे सेंसर को फीड किया जा रहा है। सेंसर या तो डायरेक्टली उसको कंप्यूटर कंट्रोलर को पास ऑन कर रहा है, जो कंट्रोलर है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस डेटा को, जो इनपुट डेटा उसको प्रोसेस कराए, और प्रोसेस कराने के बाद उसको वो पास ऑन करे एक्चुएटर्स को। तो यहाँ पे सेंसर्स के थ्रू जो डेटा मिला, या तो डायरेक्टली हमने कंप्यूटर कंट्रोलर को पास ऑन कर दिया है, या दूसरा तरीका है कि हमने उसको एडीसी के लिए अप्लाई किया है, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि सर कब एडीसी में करेंगे और कब डायरेक्ट भेज देंगे। अगर आपका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो डिजिटल फॉर्मेट पे वर्क करता है, डिजिटली वर्क करता है, इसका मतलब है फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट द योर सेंसर डेटा इनटू digital format, otherwise data cannot be processed through the controller or through the computer. So first you will convert the data into digital format, जो तभी आपका डेटा प्रोसेस होगा और फिर वो एक्चुएटर को पास ऑन किया जाएगा। तो दिस इज द सिंपल ब्लॉक इन विच वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द डेटा विल बी फेच फ्रॉम द सेंसर्स, और सेंसर्स जो डेटा ले रहा है वो सराउंडिंग से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कैसे ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, जो सेंसर से सेंस किया जा रहा है। सेंसर ने सेंस किया टेम्परेचर, प्रेशर, साउंड सिग्नल, और उनको एक्सेस करते हुए उसने उसको प्रोसेस कराया है, और प्रोसेस कराने के बाद एक्चुएटर्स को दिया है। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक IoT बेस्ड सिस्टम है कि अगर टेम्परेचर सेंस किया या ह्यूमिडिटी सेंस की, अगर ह्यूमिडिटी हमने देखा कि प्लांट्स या एक इरिगेशन सिस्टम में अप्लाई कर रहा हूँ या यूज कर रहा हूँ, स्टैब्लिश कर चुका हूँ, और मैंने देखा कि एक ह्यूमिडिटी सेंसर से मैंने वैल्यू को सेंस किया, और मेरे को पता चला ये प्रोसेस करने के बाद कि जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ ये कम हो गई है। जो भी कंडीशन हमने दे रखी है कि प्लांट्स के लिए कितनी ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए, जनरली हम 30% के लिए बोलते हैं कि एटलीस्ट इतनी तो ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो या कम है तो हमने कंडीशन लगा दी कि एक्चुएटर्स के थ्रू वाटर पंप ऑन हो जाएगा। तो यहाँ हमने कंडीशन लगाई, वी विल फर्स्ट एक्सेस द वैल्यू ऑफ द ह्यूमिडिटी, या सोइल ह्यूमिडिटी के अंदर देख रहे हैं या इन्वायरमेंट या एयर के अंदर कितनी वेपर है, उसके अकॉर्डिंग हमने ह्यूमिडिटी को चेकआउट किया है, उसको फिर प्रोसेस कराया, फिर हमारी कंडीशन को चेक किया है, और कंडीशन को चेक करने के बाद हमने मोटर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट मोड में लेकर आए। तो यहाँ ये प्रोसेस कंट्रोल जो है किस तरह से काम करेगा, किस तरह से सेंसर से वैल्यू ली जाएगी, किस तरह से एक्चुएटर्स को पास ऑन किया जाएगा, दिस इज ऑल अबाउट दैट। नेक्स्ट हमारे पास है सेंसर किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अरे वो लास्ट टाइम अभी रिपीट करना एक बार। ठीक है, देखिए इसके अंदर कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है इन विच वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द सेंसर विल वर्क एंड हाउ द कंट्रोलर एंड एक्चुएटर एंड सेंसर आर सिंक्रोनाइज्ड टू ईच अदर। तो जब आप टॉप लेवल पे से आप देखेंगे तो वी आर गेटिंग द सम डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इट इज फॉरवर्डेड या इट इज एक्सेस बाय द सेंसर। सेंसर है जो इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंट्रोलर या कंप्यूटर कंट्रोलर को पास ऑन कर रहा है। ठीक है, अब
इसको प्रोसेस कर लिया, एनालिसिस कर लिया, और अब काम क्या करना चाहते हैं वो एक्चुएटर के थ्रू पॉसिबल होगा, तो एक्चुएटर को ये पास ऑन कर दिया हमने। एडीसी पीएससी के अगर इसमें देखिए एडीसी तो हमने बोला है, अभी बताया भी था आपको कि दिस इज द फोर्थ कंप्यूटर प्रोसेस इंटरफेस इन विच वी आर कन्वर्टिंग द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। अगर हमने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया है तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है? एनालॉग टू डिजिटल या एडीसी के थ्रू हुआ है। फिर अगेन इसको हमको कन्वर्ट करना है एनालॉग के अंदर, तो हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज किया है। मैं इस पे दोबारा बात कर लेता हूँ कि एडीसी और डीए जो डैक है उसका फंक्शन क्या है। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल के थ्रू बताया था कि मैं अभी माइक्रोफोन को यूज कर रहा हूँ, मेरी आवाज आप लोगों को या लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुनाई दे, इसका मतलब है कि मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस पर मेरी आवाज को या साउंड सिग्नल को भेजना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? मैं ज्यादा तेजी से तो बोल नहीं सकता, एक लिमिट तक ही बोल सकता हूँ। तो लॉन्ग एरिया का पहुंचाने के लिए मेरे को एक टेक्निक अप्लाई करनी होगी कि एक माइक्रोफोन यूज किया, उस माइक्रोफोन ने पहले जो मेरा साउंड सिग्नल है जो मैं बात कर रहा हूँ उसको कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया हुआ है या बना है वो एक एनालॉग फॉर्म में है। अब मैं इसको प्रोसेस करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं इसकी जो सिग्नल मेरे को मिला है उसकी उसकी स्ट्रेंथ को बूस्ट अप करना चाहता हूँ, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, उसको एम्पलीफाई करना चाहता हूँ, या इसके अंदर जो नॉइस एंटर हो चुकी है, अनवांटेड सिग्नल एंटर हो चुका है उसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम एक प्रोसेसिंग यूनिट यूज करेंगे इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कंट्रोलर, जो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। जो कंट्रोलर है उसका काम है, फंक्शन क्या है कि एफिशिएंसी को बढ़ाना, या जो भी सिग्नल हमको मिल रहा है उसको एनालिसिस करना, एफिशिएंट सिस्टम को डेवलप करना, और इसके लिए जो जो कमियां हैं उनको, एरर आ रही है उनको रिमूव करना। तो यहाँ जब हम इसको एडीसी के थ्रू नहीं भेजकर डायरेक्ट सिग्नल भेज देंगे तो वो उसको रीड ही नहीं कर पाएगा, उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सिस्टम है, जो कंट्रोलर है, जो कंप्यूटर, वो एक डिजिटल डिवाइस है और उसको हमेशा हमको इनपुट में जो डेटा देना होगा वो डिजिटल फॉर्मेट में देना होगा, 0101 में ही देना होगा। तो ये तो ऐसा मिल रहा नहीं है, तो हाउ इट इज पॉसिबल? इट विल बी ओनली पॉसिबल बाय द एडीसी। वो इसको क्या करेगा कि जो भी सेंसर का जो आउटपुट आया है उसको वो कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल के अंदर। उसके लिए हम यूज करते हैं, अपने पढ़ा भी होगा कि सैम्पलिंग थ्योरम, शायद याद आ रहा होगा। तो सैम्पलिंग को यूज करते हुए, एनकोडिंग टेक्निक को यूज करते हुए हम जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सेम टू सेम जो प्रोसेस है वो डैक के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे अब जो इनपुट दिया जाएगा वो कंप्यूटर कंट्रोलर का दिया जाएगा। कंप्यूटर कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो हमारे हमें हमको मिल रहा है डिजिटल फॉर्मेट में, लेकिन हमको एक्चुएटर को जो सिग्नल देना है वो एनालॉग फॉर्म में देना है। तो डैक जो है वो एनालॉग सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेगा, और फाइनली वी कैन गवर्न या वी कैन ऑपरेट या वी कैन यूज द एक्चुएटर्स टू परफॉर्म द टास्क। क्लियर है ये? तो एक्चुअली बूस्टअप कर रहा है सिग्नल को अपने को, है जी। जो एक्चुअली से वो अपने सिग्नल से बूस्टअप कर रहा है। सेंस, मेरे को आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, थोड़ा तेज तो बोलेंगे? एक्चुएटर से क्या कर रहा है अपना? एक्चुएटर्स तो हमने बोला ना कि एक्चुएटर्स तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम आ रहा है। देखिए हमने बात की थी सेंसर और एक्चुएटर्स की। जब मैं सेंसर को बोलता हूं तो ये बोलता हूं कि जो फिजिकल वैल्यू है या फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेरे को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो दैट टाइम आई विल यूज द सेंसर। But in the case of actuators, if I want to convert the electrical signal into mechanical vibration या motive power या motion में या rotating power के अंदर मैं convert करना चाहता हूँ तो मैं use करूंगा actuators को। तो देखिए जो मोटर है, इलेक्ट्रिकल मोटर की बात करते हैं, या न्यूमेटिक डिवाइस में आप एक शाफ्ट यूज करेंगे, वो रोटेटिंग शाफ्ट होगी और उससे पावर को ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक्चुएटर्स है वो एक तरह से इलेक्ट्रिक मोटर है। उस इलेक्ट्रिक मोटर को गवर्न करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए मेरे को एक एक्चुएटर की रिक्वायरमेंट है। उसको मैं एक्चुएटर बोल रहा हूँ। हेलो? ओके सर। ठीक है। तो बेसिकली जो हम दो पॉइंट्स के ऊपर हम इस यूनिट के अंदर बात करेंगे, एक्चुएटर्स एंड सेंसर की। मेरे को लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा में से आप पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क राइट नाउ इफ यू फील दैट यू हैव सम डाउट रिलेटेड टू सेंसर एंड एक्चुएटर्स। ओके, तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सेंसर वर्किंग, हाउ द सेंसर इज वर्क। देखिए तो यहाँ पे हमने 4 ब्लॉक यूज किए हैं।
पहला हमने फिजिकल मीडियम यूज किया है, इसका एक एग्जांपल ले लिया टेम्परेचर। उसके बाद सेंसिंग एलिमेंट हमने यूज किया है, फिर कंडीशनिंग यूज किया, फिर टारगेट हैंडलिंग यूज किया। हमने एक एग्जांपल लिया कि यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर किस तरह से सेंस किया जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर को सेंस करने के लिए हमने एक सेंसिंग एलिमेंट रेजिस्टेंस के रूप में यूज किया है, और उसके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज सॉरी उसके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज को शो कर रहे हैं, और उसके बाद टारगेट हैंडलिंग यानी कि उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग के लिए ले जा रहे हैं। देखिए थर्मिस्टर जो है वो उसको एक तरह से एक एलिमेंट है, एक कंपोनेंट है, जिसको हम यूज करते हुए टेम्परेचर को सेंस कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने थर्मिस्टर की जब बात की जाती है तब हम बोलते हैं कि अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, और वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी तो हमको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, और उससे हमको पता चल जाएगा कि जो 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 हम यूज कर रहे हैं या सराउंडिंग में जो हम सेंसर के थ्रू वैल्यू को निकाल रहे हैं वो किस तरीके से आ रही है। तो थर्मिस्टर भी यूज करते हैं, या DST-11 हम यूज करते हैं टेम्परेचर सेंसर की। जब हम टेम्परेचर सेंसर्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट को यूज करते हुए हम टेम्परेचर को, या जैसे हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर या गायरोस्कोप को या RFID को हम यूज करते हैं। वन बाय वन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन, बट राइट नाउ वी विल डिस्कस हाउ द सेंसर विल वर्क। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है या पहला जो सेक्शन है जिसके अंदर हम फिजिकल मीडियम की बात कर रहे हैं, यानी कि सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। इस सराउंडिंग के अंदर एक हमने सेंसिंग एलिमेंट यूज किया है। सेंसिंग एलिमेंट का मतलब है कि आपने कोई इस तरह से एलिमेंट यूज कर रहा है जिसकी वैल्यू कुछ चेंज होगी, और उस वैल्यू के चेंज की वजह से वोल्टेज के ऊपर इफेक्ट आएगा। उस वोल्टेज को हम कैलकुलेट कर लेंगे, और उस कैलकुलेट करने के बाद जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको प्रोसेसिंग डिवाइस के पास भेज देंगे। यहाँ पे देखिए कि फिजिकल मीडियम ने यूज किया, सेंसिंग एलिमेंट रेजिस्टेंस यूज कर लिया। फोटो रजिस्टर के अंदर अगर हम लाइटिंग की बात करते हैं तो फोटो रजिस्टर को हम यूज कर सकते हैं। देखिए उसमें भी ऐसा, उसमें भी इस तरीके से होगा कि हमने इफ वी आर यूजिंग द फोटो रजिस्टर एज एन एंड वी वांट टू डिस्कस देयर वर्किंग प्रोफाइल, तो यहाँ पर हमने लाइट इंसिडेंट होने के बाद जो रेजिस्टेंस था फोटो रजिस्टर का वो वेरी हुआ, और वेरी होने के बाद हमारे को वोल्टेज मिला, और उसके अकॉर्डिंग हमने ये चेक आउट किया है कि जो इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है वो किस तरीके से है। तो फ्रॉम दिस स्लाइड वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द सेंसर विल वर्क एंड हाउ वी यूज द सेंसिंग एलिमेंट, और उनको यूज करते हुए कैसे कंडीशनिंग हो गई है। कंडीशनिंग का मतलब कि जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू चेंज हुई है टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से, उसकी वजह से वोल्टेज जो उसके कोरेस्पोंडेंस या उसके रेफरेंस में जो हमने वोल्टेज यूज किया था उसके अंदर क्या चेंजेस आया, उस वोल्टेज को, ये चेंज को हम इंफॉर्मेशन के रूप में यूज करेंगे, एंड देन इट विल बी प्रोसीड टू द प्रोसेसिंग एलिमेंट। सो वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस स्लाइड कि हाउ दैट सेंसर विल वर्क एंड विच सेंसिंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और उस वोल्टेज के अंदर जो चेंजेस आए हैं, रेफरेंस वोल्टेज के अंदर जो चेंजेस आए हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस हमको एक टारगेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक डेटा मिलेगा या एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। उस इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर के अंदर भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगेन वी आर डिस्कसिंग द ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर एंड एक्चुएटर्स। तो ट्रांसड्यूसर के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है और डिस्कस भी किया है कि जब हम ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक एनर्जी की फॉर्म से दूसरे एनर्जी की फॉर्म में हम उसमें डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी हमने बात की कि जो माइक्रोफोन है वो एक तरह से ट्रांसड्यूसर है जो साउंड सिग्नल को या फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है कि सेंसर और एक्चुएटर्स के अंदर। तो यहाँ पे थर्मामीटर की जब बात की जा रही है कि a device that detects a major signal or stimulus that acquire the information from the real world। तो सेंसर के अंदर हमने एक तरह से एग्जांपल लिया थर्मामीटर का, जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस हमको रीडिंग दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, और उसको हम चेक आउट करते हैं। जब एक्चुएटर्स की बात आ रही है तो यहाँ पे डिवाइस दैट जनरेट द सिग्नल, और ठीक है, और इसको हमने हीटर के रूप में यूज किया है। तो रियल वर्ल्ड में सेंसर से लिया इसने डेटा। जब हम यहाँ पे देख रहे होंगे डायग्राम में रियल वर्ल्ड एंड इंटेलिजेंट फीडबैक सिस्टम, इसमें हमने दो पॉइंट्स को या दो कैटेगरीज को यूज किया, सेंसर एंड एक्चुएटर्स। जब हम रियल वर्ल्ड से डेटा ले रहे हैं तो वो सेंसर के रूप में वर्क कर रहा है, फिर इंटेलिजेंट फीडबैक कुछ चेकआउट किया जा रहा है, और उसके बाद एक्चुएटर्स को यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था थर्मामीटर और हीटर का, एक्चुएटर और सेंसर को डिस्क्राइब किया था। जब हम इनपुट ले रहे हैं सेंसर से
ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर ने चेक किया कि सराउंडिंग का या जो भी एरिया है जिसका जो टेम्परेचर है वो क्या है। उसके बाद इंटेलिजेंट फीडबैक सिस्टम ये चेक करेगा कि मेरे को हीटर को ऑन करना है या ऑफ रखना है। तो अगर टेम्परेचर कम हो गया है तो हम हीटर को ऑटोमेटिकली ऑन कर सकते हैं, और अदरवाइज वो इस चीज को कंट्रोल करता रहेगा। यहाँ पे भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की बात की जा रही है। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की बात की गई है। देखिए, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, अब उसको यूजेबल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, दैट इज द सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। यानी कि हम जैसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में तो कन्वर्ट कर दिए, नाउ वी वांट टू कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्मेट एंड डिजिटल वैल्यू, जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो एनालिसिस पार्ट है, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको एक्सेस कर पाए। तो वो सेकेंडरी हमारे पास ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे लास्ट जो डायग्राम है, ब्लॉक है, उसको आप देखिए कि इनपुट सिग्नल उसको सेंसर को दिया गया, सेंसर का डेटा जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद माइक्रो कंट्रोलर को प्रोसेसिंग के लिए गया, और उसके बाद उसको रीड कर लिया गया है, उसको नेटवर्क पे अपलोड कर दिया गया है, उसको डिस्प्ले करवा दिया गया है। उसके थ्रू कोई दूसरी एप्लीकेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्या आपको? हेलो? Yes, sir. Okay. So now from this slide we can access the sensor system. As we know that we are using the two type of transducer. One which is to convert the sound signal या physical quantity into electrical, और electrical को किस तरह से digital में convert किया, that is the part of secondary transducer. Now we will discuss the another part which is related to electronic sensor system. देखिए, कंपोनेंट वेरी विद द एप्लीकेशन। क्या जो सेंसर हैं वो चेंज होते रहेंगे। आप राइट साइड में एक ब्लॉक देख रहे हैं, दो सेंसर हमने यूज किए हैं, उनको एक माइक्रो कंट्रोलर, म्यूसी का मतलब है माइक्रो कंट्रोलर, उस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमने फीड किया है। उसके साथ हमने कीबोर्ड और डिस्प्ले यूज किया है। कीबोर्ड जो डिस्प्ले है वो आउटपुट की वैल्यू को पास ऑन करेगा, और उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। एनालॉग सेंसर एनालाइज बाय द पीसी, यहाँ पे दूसरे में है कि सेंसर हमने यूज किया, सेंसर इंटरफेस यूज किया, और जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर है, जो भी आउटपुट डिवाइस है, उसके ऊपर हमने RS-232 एक केबल है, उसके थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर दिया और हम उसको चेक आउट कर सकते हैं। इसके बाद मल्टीपल सेंसर डिस्प्ले ओवर ए इंटरनेट। यहाँ पर हमने क्या किया कि डिफरेंट सेंसर हमने यूज किए हैं सेम टाइम पर, और उनको सभी को एक सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया। जो आप पीसी देख रहे हैं वो एक सिस्टम है, और उस सिस्टम को या उस प्रोग्राम पर्सनल कंप्यूटर को हमने लैन के थ्रू या वाईफाई के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टिविटी दी है, और उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। कि एक में तो हमने यूज किया है इंटरनेट को, एक में केवल एनालिसिस किया है, और जो फर्स्ट वाला है वो एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही हम यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम चेक आउट कर सकते हैं कि जो सराउंडिंग में जो सेंसर हमारे साथ एसोसिएटेड है उनकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। ये हमारे पास डिफरेंट सेंसर्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला टेम्परेचर सेंसर है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम टेम्परेचर, क्योंकि जो सिलेबस में दे रखा है वो आपके ह्यूमिडिटी सेंसर, अल्ट्रासोनिक, टेम्परेचर सेंसर, और ये 4 तरह के सेंसर दे रखे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उनके अंदर हम अल्ट्रासोनिक सेंसर और ह्यूमिडिटी सेंसर्स के ऊपर बात करेंगे, और टेम्परेचर सेंसर की बात करेंगे। तो टेम्परेचर सेंसर जो है उसका फंक्शन क्या है कि जो सराउंडिंग के अंदर हमारे जो टेम्परेचर है उसको चेक करना, और उस चेक करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसको किस तरह से एनालिसिस किया जाएगा, और फिर उससे फर्दर किस एप्लीकेशन को परफॉर्म कराएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये ट्रेडिशनल है और बहुत टाइम से हम इसको देख भी रहे हैं RFID बेस्ड सिस्टम को, कि एक रीडर होता है जो, और दूसरा एक ट्रांसमीटर होता है या एक रिसीवर है। इसके अंदर जो टैग यूज किया जाता है वो टैग ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को, और RFID रीडर उसको एक्सेस करेगा, और उसके हिसाब से हम ये चेकआउट करेंगे कि हमको ये टास्क को या जो भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं उसको ये परफॉर्म करना है या नहीं करना। तो टैग यूज किया जाता है जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को, और उसके हिसाब से हम एप्लीकेशन को परफॉर्म कर रहे हैं।
दूसरा हमारे पास बारकोड, जिसमें एक पैटर्न है, उस पैटर्न को स्कैन किया जाता है और स्कैन करने के बाद उस सिंबल को की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमको ये पता चलता है कि क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। जब हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात करते हैं तो इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं कि इमेज को यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, या इसके अंदर टेम्परेचर या प्रेशर को यूज कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिजाइन करते हैं। हमारे जो स्मार्टफोन है उसके अंदर भी हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर ये देखा जाता है जैसे ह्यूमन इंटरफेस है या नहीं है। किसी चीज को आप बहुत देर तक यूज नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली वो स्टैंड बाई मोड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वे है कि किस तरीके से हमने उस प्रॉक्सिमिटी सेंसर को डिजाइन किया है। नॉन कॉन्टेक्टिंग सेंसर कहलाता है ये, कि इसके अंदर आपको मतलब डिस्टेंस से ही एक्सेस कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है और उसके हिसाब से टास्क को परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद विजन कैमरास के रूप में हम बात करते हैं तो विजन को यूज किया जाता है, यानी कैमरा बेस्ड इमेज को हम यूज कर रहे हैं। इसके अंदर ही हम जो पैसिव इंफ्रारेड यूज कर रहे हैं वो भी इसी के अंदर का पार्ट है कि जो जो भी पर्सन अगर कोई एंटर हुआ है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मौजूद है या नहीं है तो उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गायरोस्कोप। गायरोस्कोप भी एक तरीके से बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। गायरोस्कोप जो सेंसर है विच इज बेस्ड ऑन द मॉनिटरिंग द ओरिएंटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। और जैसे बैलेंस, किसी चीज की बैलेंसिंग क्या आपने देखा होगा भी, एक चल रहा है इसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है कि एक बाईसाइकिल को किस तरह से बैलेंस किया जाए विदाउट, मतलब हम ज्यादा उसके अंदर ह्यूमन इंटरफेस नहीं हो, ऑटोमेटिक वो बैलेंस है हो रहे और वो चलती रहे। तो ये गायरोस्कोप जो हम यूज करते हैं वो एक तरीके से सेंसर है जो एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर वर्क करता है, उसके थ्रू चीजों को बैलेंस किया जा सकता है। और जो हम ड्राइवरलेस कार की बात कर रहे हैं उसके अंदर इस सेंसर को भी यूज किया गया है और इसका भी एक फंक्शन है।